दोस्तों नमस्ते। हेल्दी माइंड कंसल्टेंसी की तरफ से मैं अमित मेढेकर एक बार फिर आप सारे लोगों का सहर्ष स्वरूप से स्वागत करता हूं। हेल्थ सीरीज़ के ऊपर हम लोग ब्लॉग बना रहे हैं और आप सारे लोगों के रिस्पांस इतने सराहनीय है, प्रशंसनीय है कि इसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आप सारे लोगों को मैं बता दूं कि हेल्थ जो है उसके इम्पोर्टेंस है या हेल्थ अच्छी हेल्थ होना ये हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है ये सारे लोग जानते हैं। लेकिन जब भी मैं बात करता हूँ लोगों से या फिर वीडियोस के बाद भी कुछ लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, तब भी यही चीज़ बोली जा रही है कि जो पता है वो एग्जीक्यूट नहीं होता, जो पता है वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो ये इम्प्लीमेंटेशन कैसा होना चाहिए या फिर किस तरीके से हम लोगों ने हमारे हेल्थ के ऊपर काम करना चाहिए कि जो हमें जाके आगे जाके कुछ अच्छा रिजल्ट दे दे। अभी देखिए, हर एक इंसान की प्रकृति अलग होती है। हम ऐसा कह नहीं सकते कि हर एक इंसान को यही फॉर्मेट में या यही चीज़ों के साथ चलना चाहिए। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप देखेंगे तो अगर हमारा वज़न 70 किलो है समझो, तो हमारे पास 1400 किलो कैलोरीज़ अगर हम दिन में ले लेते हैं, उसके 20 गुना ज़्यादा, मतलब हमारा जो वज़न है उससे 20 गुना ज़्यादा अगर हम कैलोरीज़ ले लेते हैं, तो उसका जो टोटल बर्निंग पार्ट जो है, मतलब जो कैलोरीज हम लोग खा रहे हैं उसको जो बर्न करने के लिए जो हमें टोटल समय लगेगा, तो वो सिंपल लगेगा। लेकिन समझिए कि हमारा ब्रेकफास्ट ही 1400 कैलोरी का है, लंच अगर 2000 2500 कैलोरीज का है, डिनर तो और पूछे मत कि कहीं पार्टी है, कहीं रिसेप्शन है, कुछ वेडिंग है, और बढ़िया है। तो इन सारा और सारा मिला के जो कैलोरीज का जो काउंट होगा, अगर वो 5000 कैलोरीज के ऊपर जा रहा है, तो आपको मेटाबॉलिज्म में, आपका जो मेटाबॉलिज्म है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा। मतलब क्या है कि आपकी बॉडी को जो खाई हुई चीज़ें हैं ना, वो कंज्यूम करने के लिए या फिर वो डाइजेस्ट करने के लिए बहुत समय लगता है। तो उसके लिए आप जितना खा रहे हैं उस खाने का आप कितना बर्न कर रहे हैं, या फिर खाने के बाद आप आपकी जो कैलोरीज है उसको बर्न करने के लिए क्या कर रहे हैं। मैंने ये भी देखा है कि लोगों ने समझो आज छोले भटूरे खा लिए, तो उसके बाद 2 घंटे के बाद लोगों ने एक्सरसाइज भी किया है, राजमा चावल खाया, एक्सरसाइज किया है, कुछ केक्स पेस्ट्री खाया, एक्सरसाइज किया है। तो सिर्फ एक्सरसाइज ही करना चाहिए क्या, या सिर्फ क्या करना चाहिए कि जिसके थ्रू हमारा कैलोरीज बर्न हो। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका जो कैलोरी मीटर है ना, आजकल मोबाइल्स में आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐप्स भी आते हैं, आप कैलोरी आपके काउंट कर सकते हैं। बहुत सारे हेल्थ एप्लीकेशंस है कि जिसके चलते आपको ये दिखाई देता है कि आप कितने कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं। हर एक रोटी में कितनी कैलोरीज होती है, राइस के पोर्शन में कितनी कैलोरीज होती है, जो सब्ज़ी आप खा रहे हैं उसमें कितनी कैलोरीज होती है, ये बहुत सारी चीज़ें हम लोग काउंट कर सकते हैं। आपको ये भी देखना है कि आप कितना ऑयल खा रहे हैं, मतलब जो पूरा ऑयल जो है, समझे कि बटर घी लगा के या बटर लगा के आप कुछ चीज़ें खा रहे हैं, ऑयल जो सब्ज़ी में जा रहा है, या फिर ऑयली फूड कुछ खा रहे हैं, कुछ जंक फूड खा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों में आप ऑयल कितना कंज्यूम कर रहे हैं। देखिए, 3 चीज़ें जो है उसके ऊपर ध्यान देना हेल्थ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको हम कहते हैं कि वाइट पॉइजन्स। एक है ज़्यादा शुगर, जिसको जिसको अगर हम लोग ज़्यादा प्रमाण में अगर खाने लगे, तो फिर हमें ये दिखता है कि डायबिटीज़ लोगों को, आजकल बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ होता है। दूसरी चीज़ है वाइट सॉल्ट, जिसको हम कहते हैं कि नमक। अगर ज़्यादा नमक आपने खाने लगा तो आपको ये भी दिखेगा कि हाइपरटेंशन हो गया या फिर हाई बीपी हो गया, वो सारी चीज़ें आपको दिखाई देती है। और तीसरी चीज़ है वाइट फ्लोर, जिसको कहते हैं मैदा। मैदा ऐसी चीज़ है जिसके चलते बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को मैदा जो है खाने के बाद अंदर इंटेस्टाइन में चिपक के रहता है, और फिर मैदा खाने के बाद बहुत सारे लोगों को डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स भी होते हैं। तो मैदा कहाँ कहाँ पे आता है ये भी देखना ज़रूरी है। इसलिए आजकल लोग क्या कहते हैं कि 0% मैदा है, ये फिर या फैट फ्री है, या फिर कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़ीरो है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हमें नहीं पता चलता खाते समय कि हम एग्जैक्टली कितनी कैलोरीज ले रहे हैं और उस कैलोरीज का हमारे लिए, हमारे शरीर में क्या असर हो सकता है। समझिए कि आप खाना खा रहे हैं, बाहर का खाना भी खा रहे हैं, उसमें सॉल्ट का प्रमाण कितना है। बहुत बार मैंने ये भी देखा है कि लोग क्या करते हैं, ऊपर से नमक लगा के लेते हैं। मतलब सैलेड काट लिया, हाँ सैलेड इज़ हेल्दी, कुछ ककम्बर उन्होंने काट लिया, टोमेटो काट लिया, लेटुस ले लिया साथ में, उसके ऊपर उन्होंने नींबू थोड़ा सा ऐसे निचोड़ा, उसके बाद क्या करते हैं कि नमक डालते हैं, बहुत सारा नमक डालते हैं, या फिर प्याज के ऊपर नमक डालते हैं, उसके ऊपर नींबू निचोड़ते हैं, और फिर उसको अचार में डुबा के खाते हैं। ये भी देखा है। अभी अचार को साल साल भर रहने के लिए, अचार अगर अच्छा रहना चाहिए तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रिजर्वेटिव तो डालते ही है, या फिर नमक की क्वांटिटी वहाँ पे ज़्यादा होती है। हम जो पापड़ खाते हैं उस पापड़ के अंदर भी नमक की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। खाते समय नहीं पता चलती ये चीज़ें। क्या होता है, खाते के समय अच्छा लगता है, टेस्ट हम ले लेते हैं, अरे अच्छा है, ये खाना है या वो खाना है, पापड़ खाना है, फिर सैलेड खाना है, फिर राइस लेना है, ये सारी चीज़ें।
लेकिन उसके चलते आप अपने शरीर को किस तरीके से मजबूत रख रहे हैं, कितने तरीके से आप अपने शरीर के ऊपर काम कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपके शरीर में नमक की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई तो आपको यूरिक एसिड का जो तकलीफ़ है वो हो सकती है, यूरिक एसिड का जो हम कह सकते हैं कि पेन है वो हो सकता है। तो नमक अगर हम खा रहे हैं तो नमक की क्वांटिटी कितनी है? ऐसा कहा जाता है कि 4 ग्राम नमक भी दिन में एक इंसान के लिए बहुत ज़्यादा होता है। अभी नमक काउंट करना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हम जो खाना खा रहे हैं उसमें कितना नमक हम खा रहे हैं। शुगर का देखें तो एक बार देखा है मैंने कि चाय में लोग 3-3 4-4 चम्मच शुगर डाल के लेते हैं, इतनी मीठी चाय, और ऐसे 3-4 बार चाय होती है दिन में। तो आप समझिए कि 4 चम्मच इंटू 4 बार चाय मतलब 16 चम्मच अगर शक्कर सिर्फ और सिर्फ चाय के अंदर जा रही है। उसके ऊपर किसी को आज गुलाब जामुन खाने की इच्छा है, किसी को आज रसमलाई खाने की इच्छा है, किसी को आज कुछ रसगुल्ला खाने की इच्छा है, तो वो तो खाना ऊपर का जो मीठा है वो खाना होगा ही। लेकिन आप देखिए कि ये सारा शुगर जो है वो कितना ज़्यादा शरीर के अंदर जाने के बाद क्या क्या करता है। अगर शुगर के डिसएडवांटेज आप देखेंगे, आपको बहुत सारे लेवल पे ये सारी चीज़ें पता भी होंगी कि शुगर के डिसएडवांटेज क्या होते हैं। लेकिन ये शुगर अंदर जाने के बाद अगर वो शुगर मतलब हम कहते हैं कि हमारा खाना जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, वहाँ पे इतना ज़्यादा शुगर अगर हमने खा लिया तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस बनते हैं वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वाले बनते हैं। और सिर्फ डायबिटीज़ होना या बीपी होना ये आजकल सारे लोगों को आजू बाजू में दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है। ये साइलेंट डिजीज़ कहते हैं, साइलेंट किलर कहते हैं इनको, कि वो क्या करता है शरीर के हर एक ऑर्गन को अफेक्ट करता है। वैसे ही मैदा की बात है, अगर आप वाइट फ्लोर जो खा रहे हैं उस खाने में आप देखेंगे कि बहुत बार लोगों को मैदा खाने के बाद एसिडिटी हुई है, या फिर लोगों को कुछ लोगों को एलर्जीज भी होती है। कुछ लोगों को ऐसी भी चीज़ें होती है कि जैसे लोग वाइट फ्लोर जब खाते हैं तो उनको पेट बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग दिखता है। तो ये जो चीज़ें हैं उसके ऊपर काम करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस 3 वाइट पॉइजन के ऊपर अगर काम करना शुरू करें और उसका जो प्रमाण है आपके शरीर के लिए जितना ज़रूरी है उतना ही रखें, तो आपको ये चीज़ दिखाई देगी कि आपके शरीर में बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा इंटरनल चेंजेस होने की संभावना अच्छी बढ़ती है, और वो इंटरनल चेंजेस अच्छे चेंजेस होते हैं। बहुत बार ये भी देखा जाता है कि लोगों की इच्छाएं इतनी ज़्यादा होती है कि ज़रूरत के बिना लोग खाते हैं। आपको पता है कि आपने भी शायद ये महसूस किया होगा कि खाना अगर सामने आए या फिर कुछ अच्छा डिश सामने आए, अच्छा कुछ स्नैक्स सामने आए, तो लोग खाना शुरू करते हैं, लेकिन पानी पीने की जो एक क्वांटिटी है उसको हम लोग बहुत बार निगलेक्ट करते हैं। मतलब प्यास लगेगी तभी पानी पी लेंगे, लेकिन भूख नहीं होती है तब भी लोग खाना खाते हैं। अभी इनसे क्या होता है कि जो पेट का जो साइज़ है वो बढ़ने लगता है, शरीर के जो फैट्स है वो बढ़ने लगते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि हमारा जो टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बढ़ने लगता है। अभी यहाँ पे अगर आपको देखना है कि पानी की क्वांटिटी कितनी है, अगर आपका 70 किलो वज़न है तो अप्रॉक्सीमेटली 3.5 लीटर पानी आपको पीना है। 80 किलो के लिए 4 लीटर कम से कम पानी पीना है। तो ये पानी जब पिएगा तो अंदर से बॉडी को ये पानी फ्लश आउट भी करता है, और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है कि हमारा पानी जो है, पानी पीने के बाद मतलब 8 से 10 ग्लास पानी तो पीना ही चाहिए एक दिन के अंदर। और फिर ये पानी पीने के बाद हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो दिखाई देती है, मतलब कि जो इंटरनल क्लींजिंग है वो दिखाई देता है, स्किन के ऊपर ग्लो दिखाई देता है, फिर बालों का जो टेक्सचर है उसके ऊपर भी आपको दिखाई देती है चेंजेस। तो पानी अच्छा पीना बहुत ज़रूरी है, पानी ज़रूर ज़्यादा पीजिए, और खाने के लिए ये संभावना ज़रूर रखिए कि जितनी ज़रूरत है, जितनी इच्छा नहीं, जितनी ज़रूरत है उस ज़रूरत के साथ ही खाना खाइए। अगर आप आपके खाने को ठीक तरीके से मैनेज कर पाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो डाइट है वो बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा। हम ये हेल्थ की सीरीज़ बना रहे हैं, इसमें मैं आपको और भी डाइट टिप्स आने वाले सेशंस में देते रहूँगा। ये जो छोटे छोटे टिप्स है आपको कैसे लगे हमें ज़रूर बताइए। आपकी जो इनपुट्स है वो हमें आगे के वीडियोस बनाने के लिए भी ज़रूर इंस्पायर करेंगे। मैं अमित मेढेकर, हेल्दी माइंड कंसल्टेंसी तरफ से आप सारे लोगों को एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ कि आप सारे लोग इस तरीके से बहुत अच्छे रिस्पांस के साथ इस वीडियोस को देख रहे हैं, और हमारे पास आपके जो ओपिनियंस है, आपकी कमेंट्स है, आपके जो सारे रिएक्शंस है वो अच्छी तरीके से पहुँचा रहे हैं। अच्छा खाइए, हेल्दी रहिए और ज़िंदगी को बहुत अच्छा बनाइए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस। थैंक यू सो मच।